हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू ऑल। आइए आज हम लोग फिर से लेकर आए हैं टाइम एंड वर्क का पार्ट 7, जिसमें ये टाइम एंड वर्क का लास्ट टाइप होगा, लास्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग एकदम अच्छे लेवल का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ज़रा सा हम लोग बात कर लेते हैं कि जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी मैं वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों को ज़रूर मिले और आप लोग इससे लाभान्वित हो। आइए हम लोग बात करते हैं टाइम एंड वर्क पार्ट 7 का। एक्चुअली में टाइप नंबर 21 है, जिसमें हम लोग टोटल अभी तक 59 क्वेश्चन देख चुके हैं और आज हम लोग देखने जा रहे हैं 60 नंबर क्वेश्चन। देखा जाए 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है। ज्ञात करो कि कितने दिनों में 12 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बना सकते हैं। आइए देखा जाए, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम लोग इस क्वेश्चन को एक एक नियम से सॉल्व करें, यूनिटरी मेथड से सॉल्व करें, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग सबसे अच्छा एक फॉर्मूला याद रखेंगे, जिसको हम लोग कहते हैं MDH मसाला। क्या कहते हैं? MDH मसाला। देखा जाए यहां से MDH मसाला, MDH ये है हमारा फॉर्मूला MDH मसाला वाला। देखा जाए यहां से, यहाँ पे कह रहा है कि M का मतलब नंबर ऑफ मेन, D का मतलब नंबर ऑफ डेज एंड H का मतलब आवर, नंबर ऑफ आवर। सेम बात वही है। तो पहला यहाँ पे डाटा, पहला वाला डाटा यहाँ पे दिया गया है, 5 आदमी 6 दिन में 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 खिलौने बनाता है, ये वाला दिया गया है। दूसरे में कह रहा है कि 12 आदमी, दिन नहीं दिया हुआ है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 16 खिलौने बनाते हैं। यानी यहाँ पे MDH और W1 भी दिया गया है। W का मतलब वर्क, W का मतलब वर्क, पहला वर्क दूसरा वर्क, ठीक है, दूसरा वर्क बीच में दिया गया है, और मेन भी दिया हुआ है, यहाँ पे आवर भी दिया हुआ है, सिर्फ डे नहीं दिया है, कितने दिन लगेंगे वही हम लोगों को निकालना है। तो इस फॉर्मूला से हम लोग बहुत अच्छे तरीके से क्या कर सकते हैं, निकाल दें। देखा जाए बहुत कम समय लगेगा इसको। तो यहाँ से हम लोग बात करते हैं MDH। M का मतलब नंबर ऑफ मेन, कितने आदमी है 6, कितने दिन लगेंगे 6, कितने आवर लग रहा है तो 6, यहाँ पे लेकिन काम कितना हो रहा है 10 खिलौने बना रहे हैं। काम कितना हो रहा है 10 खिलौने बना रहे हैं। आइए जरा सा हम लोग यहाँ पे देखते हैं अब M2 यानी 12 आदमी है। D2 हम लोग को नहीं पता है, निकालना है। H2 हम लोग को पता है 8 घंटे काम करके, और यहाँ पे हम लोग को वर्क पता है कितना, 16 वर्क करना है। आइए हम लोग अब इसको कटा लेते हैं। 8 दूना 16, 2 छक 12, 6 से 6 कट गया। देखा जाए 5 दूना 10, 2 तिहाई 6। यहां से अब हम लोग देखेंगे कि 3 = D2, मतलब यहां से दिन निकालना है तो 3 दिन, कितने लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन लगेंगे 16 खिलौने बनाने में। देखा जाए इस कंसेप्ट को ठीक से याद कर लेना है। ये MDH मसाला मुझे लगता है याद हो गया होगा, इसमें ज़्यादा कोई झंझट नहीं है। आइए हम लोग अब अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। कह रहा है 8 आदमी 20 दिनों में 9 घंटे प्रतिदिन काम करके कोई काम पूरा करते हैं। ज्ञात करो कि कितने दिन में 7 आदमी 10 घंटे प्रतिदिन काम करके काम को पूरा करेंगे। सेम टू सेम MDH मसाला है। इसमें जो वर्क है, इसमें दोनों में किसी का वर्क नहीं दिया है, तो वर्क तो बराबर ही करना है। तो W1 = W1, ठीक है। इसमें हम लोग क्या, W1 = W2, इसमें बस वर्क को क्या कर देना है, दोनों तरफ वर्क बराबर हो रहा है तो वर्क को हम लोग क्या कर देंगे, बराबर कर देंगे। मतलब हम इसमें लगाएंगे जस्ट MDH, M1 D1 H1 = M2
D2H2, नीचे तो बराबर बराबर ही होगा, नीचे क्या होगा, बराबर बराबर ही वर्क कर रहा है तो बराबर बराबर रखेंगे, तो W1 से W2 क्या होगा, W बराबर होता है, दोनों को क्या कर देना है, काट देना है। तो यहाँ से इस W को रखने की जरूरत ही नहीं है जब इसमें नहीं दिया है तो देखा जाए यहाँ से। अब इसी फॉर्मूला से हम लगाते हैं M 8 आदमी, D कितने दिन 20 दिन, आवर कितने दिन, आवर कितने घंटे 9 घंटे। यहाँ से M2 कितने आदमी है, तो 7 आदमी। D2 नहीं पता है, निकालना है, D2 हम लोग को निकालना है। और यहाँ से H2 यानी 10 घंटे। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे 1 0 से 1 0, यानी D2 बराबर 72/7 यानी 10.2/7 दिन। इतने दिन में क्या करेंगे, काम को समाप्त कर देंगे। तो इस तरह से अब हम लोग अगले नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन जरा सा देखते हैं। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 62 है। देखेंगे, एक ठेकेदार ने 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन बाद सिर्फ 4.5 किलोमीटर काम हो पाया। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी काम पर लगाए जाएं। आइए जरा सा हम लोग देखते हैं। सेम वही फॉर्मूला लगाना है, MDH मसाला ही, इसमें जो दिया है उतना ही रखेंगे, ठीक है। आइए हम देखते हैं कि 12 किलोमीटर लंबी नहर को 350 दिन में खोदने का ठेका लिया और उसके लिए 45 आदमी, कितने आदमी, 45 आदमी काम पर लगाए, परंतु 200 दिन यानी 200 दिन बाद सिर्फ कितने काम कर पाए, 4.5 किलोमीटर। 200 दिन बाद सिर्फ कितने काम कर पाए, 4.5 किलोमीटर। अब देखा जाए, कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि काम को समय पर पूरा करने के लिए कितने अतिरिक्त आदमी, यानी मान लेते हैं अतिरिक्त आदमी M, और पहले से तो 45 है ही, और कितने दिन में समय से पूरा करना है, तो 200 दिन तो ये क्या कर दिए हैं, काम कर दिए हैं। 200 दिन क्या कर दिए हैं, काम कर दिए हैं। कितने दिन बचा, 350 दिन में काम कंप्लीट करना है, तो कितने दिन करना है, और 150 दिन। और देखा जाए यहाँ से 12 किलोमीटर में से तो इन्होंने 4.5 किलोमीटर तो कर दिया है, तो और काम कितने करने हैं, तो सिर्फ 7.5 किलोमीटर, ठीक है। यहाँ से हम लोग पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, 9 45, 15 5 75, ये 15 से 10 बार में, ये 9 5 45, x0 से x0, यहाँ से हो जाएगा 20 25 100 इज इक्वल टू m + 45, देयरफॉर यहाँ से m इक्वल टू कितना हो जाएगा, 55। यही हमारा आंसर हुआ। मतलब देखेंगे यहाँ से 100 + m + 45, ये 20 25 100, m + 45, m = 55। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे कि और हम लोग को कितने आदमी लगाने पड़ेंगे, और एक्स्ट्रा हम लोग को 55 आदमी लगाने पड़ेंगे, तब जाके काम क्या होगा, समय से पूरा होगा। तो इसमें दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं, बस वही वाला MDH मसाला लगाना है। MDH मसाला में जो दिया रहेगा बस वो लगाएंगे, जो नहीं दिया रहेगा उसको छोड़ देंगे। आइए दोस्तों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है, एक ठेकेदार ने 200 आदमी काम पर लगाए, उन्होंने 10 दिन में 5/6 काम किया। बारिश की वजह से काम रोकना पड़ा और 2/5 काम खराब हो गया। मतलब जो हुआ था उसका भी 2/5 काम क्या हो गया, खराब हो गया। बारिश के बाद केवल 150 आदमी काम पर आए। बारिश के बाद अब क्या हुए, पहले 200 आदमी थे, अब 150 आदमी काम पे, 50 आदमी कम भी हो गए। बताओ कि पूरा काम कितने दिन में होगा। अब काम को कंप्लीट करना है, पूरा कितने दिन में होगा। आइए जरा सा हम लोग देखते हैं। यहां से कह रहा है कि 5/6 काम, 5/6 काम का मतलब जरा सा हम लोग समझ लेते हैं। ये है हमारा पूरा काम। डिनोमिनेटर हमको क्या दिखाता है, हमेशा कंप्लीटनेस को दिखाता है। ये इसलिए पूरा काम हुआ, जिसमें से यानी 6 हमारा काम है, जिसमें से 5 काम क्या हो गया है, 5 काम कंप्लीट हो गया है।
5 काम क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग देखते हैं, फिर कह रहा है कि बारिश आ गया। बारिश आ गया और बारिश आने की वजह से जो काम कंप्लीट हुआ है उसका 2/5 भाग और खराब हो गया। तो काम कंप्लीट हुआ हमारा 5 और इसका 2/5 भाग और खराब हो गया। तो कितना खराब हो गया, यहां से 2 काम। तो अब इन लोगों को कितने काम करने हैं, अब इतना खराब हो गया, 2 काम और खराब हो गया, 1 काम पहले से करना था, तो कुल काम कितना करना है। अब कुल काम यहां से इन लोगों को कितना करना है, 2 और प्लस पहले से 1 बचा था, मतलब 3 काम इन लोगों को कंप्लीट करना है। अगर टोटल काम कितना हो, 6 हो। आइए अब हम लोग देखते हैं इसको, यहां से फिर से हम लोग MDH मसाला लगाएंगे। देखा जाए, कह रहा है 200 आदमी 10 दिनों में 200 आदमी 10 दिनों में कितना काम करते हैं। 200 आदमी 10 दिनों में यानी 5 काम करते हैं। कितने काम, 5 काम करते हैं। 6 में से 5 काम करने हैं, यार ध्यान देना, 6 में से 5 काम, तभी तो 6 में से 3 काम यहाँ पे आएगा। अब कह रहा है कि बारिश हुआ जिसके वजह से 150 आदमी आए, कम हो गए। कितने दिन में करे नहीं पता है, ठीक है। और कितने आदमी कितने काम और करने हैं, तो 3 काम और करने हैं। बस कंप्लीट यहां से हमारा। अब बना लीजिए यहां से, यानी D बराबर 8। इस तरह से हम लोग कहेंगे कि और क्या होगा, और इसके बाद से इन लोगों को 8 दिन में काम को क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन को बना सकते हैं, यानी और इन लोगों को 8 दिन लगेगा, तब जाके काम को क्या होगा, कंप्लीट करेंगे। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 38 आदमी 6 घंटे प्रतिदिन काम करके किसी काम को 12 दिन में खत्म करते हैं। ज्ञात कीजिए कि 51 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके उससे दुगुना काम कितने दिन में करेंगे। काम यहाँ पे दुगुना हो गया है। देखा जाए सेम कुछ नहीं करना है, बस वही फॉर्मूला लगाना है, MDH मसाला M1 H1 बट्टा W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बट्टा W2। सेम वही काम लगाना है। यहाँ पे कितने आदमी हैं, 38 आदमी है, 6 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में क्या करते हैं, काम को कंप्लीट करते हैं। इधर क्या कराना है, 51 आदमी है, 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, यानी D कितने दिन में हम लोग को पता नहीं है। D डबल काम का मतलब अगर ये 2 काम, अगर ये 1 काम कर रहे थे तो कितने करेंगे, 2 काम। अगर ये 1 काम कर रहे थे कितना करेगा, 2 काम। डबल काम कराना है। अब यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, निकाल लेंगे यहाँ से बहुत आसानी से। 19 दूना 38, सॉरी 19 से नहीं कटेगा, 51 नहीं कटेगा। यहाँ से हम लोग देखते हैं, 2 से 2 चौका 8, 4 तिहाई 12, ये 51 है। 3 से कटा लेते हैं, यहाँ से D बराबर हो जाएगा, ये टोटल 38 है। यहाँ से D बराबर हो जाएगा, इसको गुणा करेंगे, 8 छक 48, 6 त्रिक 18 और 4 22 और बट्टा में 17, यानी 228 बट्टा 17 दिन और क्या होंगे, इसको लगेंगे इसके डबल काम को कंप्लीट करने में। आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छे लेवल का है। देखा जाए 6 मेन 10 वोमेन, M का मतलब मेन, W का मतलब वोमन, यानी 6 मेन और 10 वोमेन 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जुटते हैं। अब अगर 2 और आदमी और 4 औरत काम पर लगा दिए जाए
तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिन में खत्म होगा अगर 2 आदमी 3 औरत का काम बराबर हो। आइए हम लोग देखते हैं इसका सलूशन। कह रहा है कि 2 मेन इज इक्वल टू है 3 वुमेन, यानी 2 मेन का काम कितने किसके बराबर है, 3 वुमेन के काम के बराबर है। तो यहाँ से m बाई अगर w निकाले तो आ जाएगा 3/2, मतलब मेन का एफिशिएंसी 3 और वुमेन का एफिशिएंसी 2। अब आइए हम लोग बनाते हैं। कह रहा है कि 6 मेन प्लस 10 वुमेन, 6 मेन प्लस 10 वुमेन कितने दिन तक 6 घंटे प्रति दिन काम करके 15 दिन में कितना काम करते हैं ये लोग, तो 5/12। कितने काम करते हैं, 5/12। तो कह रहा है कि फिर से 2 और आदमी और 4 और औरत, 2 आदमी मतलब 8 मेन हो जाएंगे, 6 2 8 प्लस 4 और जोड़ देंगे तो 10 4 14 वुमेन 7 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काम को कितने दिन में काम खत्म होगा। अब यहाँ से देखा जाए 5/12 भाग 12 में से 5 काम कर दिए तो कितना बचा, 7, यानी 7/12 भाग कितने दिन में करेंगे। यहाँ से हम लोग बना लेंगे, 12 से 12 कट गया। अब यहाँ से हम लोग वैल्यू रख देंगे। मेन का एफिशिएंसी कितना है 3, यहाँ से 6 × 3 प्लस 10 × 2 × 6 × 15/5 इक्वल टू 8 × 3 प्लस 14 × 2 × 7 × D/7। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ से 7 से 7 कट गया, यहाँ से मतलब 6 3 18 और 10 2 20, 18 और 20 कितना हो गया 38। यहाँ से हो जाएगा 6 × 15/5 इज इक्वल टू 8 3 24 और 14 2 28। देखा जाए 24 और 28 हो जाएगा हमारा 8 4 12 2 2 4 1 5 यानी 52। यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट रखते हैं 52 इंटू डी, यही है। इसको हम लोग कटा लेते हैं, 5 से 5 तिहाई 15, 2 से कटाते हैं 26, 2 तिहाई 6, फिर 2 से 13, 2 से हो गया यहाँ से 19। आइए यहाँ से हम लोग D बराबर आ जाएगा 3 तरीका 9, 19 9 171 और बट्टा में 13। इतना दिन में क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट होगा। इतने दिन में लोग क्या करेंगे और इतने दिन काम को लगाएंगे और तब जाके काम क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो इस तरह से हम लोग, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। आप लोग इस क्वेश्चन को फिर से रिपीट करके देखें, एक बार फिर से बता देते हैं और आप लोग को जितना बार देखना होगा उतना बार देखिएगा, रिपीट करके, जब तक समझ में ना आए। देखा जाए 6 आदमी 10 वोमेन 360 हेक्टेयर जमीन का 5/12 भाग प्रतिदिन 6 घंटे काम करके 15 दिन में जोतते हैं। अब अगर 2 और आदमी और 4 औरत काम पर लगा दिए जाए तो प्रतिदिन 7 घंटे काम करके अब काम कितने दिन में खत्म होगा अगर 2 आदमी और 3 औरत का काम बराबर हो। आइए हम लोग देखते हैं। कुछ लोग बोल रहे हैं कि ये वाला पार्ट नहीं दिख रहा है, तो हम लोग ये वाला इधर लिख लेते हैं। यहाँ से हो जाएगा D इज इक्वल टू हो जाएगा 19 9 171 और बट्टा ये हो जाएगा हमारा 13, यानी इतने दिन लगेंगे। नहीं दिख रहा है तो इधर हमने लिख दिया। आइए हम लोग फिर से एक बार देख लेते हैं। 6 मेन 10 वोमेन 6 घंटे काम करके 15 दिन में कंप्लीट करते हैं। कितना काम, तो 5/12। हम लोग 360 हेक्टेयर का 5/12 भी निकाल के बना सकते हैं, क्योंकि उससे क्या फायदा, हम लोग इससे इसी डाटा से काम चल जाएगा। ठीक है, 5/12 इक्वल टू, अब देखेंगे यहाँ से 8 मेन कैसे हो गया, तो पहले 6 था, 2 आदमी और आ गए तो 8, पहले 10 वोमेन थी, 4 वोमेन और आ गई तो 14 वोमेन। 7 घंटे प्रतिदिन काम कर रही हैं और कितने दिन काम की नहीं पता है। D इक्वल टू 5/12 काम हो गया। काम कितना कराना है, 7/12। काम कितने कराने हैं, 7/12। आइए अब हम लोग यहाँ से, हम लोग को पता है 2M इक्वल टू 3W। यहाँ पे दिया गया है डाटा पहले से कि अगर 2 आदमी 3 औरत का काम बराबर हो तो 2 मेन का काम किसके बराबर हो, 3 वोमेन का। तो M/W कितना हो गया, 3/2, मतलब मेन का एफिशिएंसी 3 और W का यानी वोमेन का एफिशिएंसी 2।
तो यहाँ से हम लोग इसमें सबका बारी बारी से वैल्यू रख लेंगे। मेन का 3, वोमेन का 2, तो 6 3 18 और 20 हो गया कितना 38। और यहाँ से 6 × 15, यहाँ से साथ साथ हमने काट दिया है। इसमें जब वैल्यू रखेंगे 3 और 2 तो 8 3 24 और 14 दूना 28, 24 और 28 कितना हो गया हमारा 52, तो 52 और यहाँ से डी। अब इसको घटा लेंगे हम लोग, 5 से 5 तक 15, 2 से 26 और फिर 2 से ये 19, ये फिर 2 से 3, यहाँ से देखेंगे 19 3 3 9, 19 9 171/13, यानी 171/13 दिन में काम को क्या कर देंगे अच्छी तरह से कंप्लीट कर देंगे। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 66 नंबर कह रहा है, एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसके लिए उसने टाइप नंबर 22, क्योंकि दो पहले से ही टाइप नंबर 22 हो गया था, मैंने चेंज नहीं किया था, देखा जाए आप लोग चेंज कर लेंगे। टाइप नंबर 22 दो क्वेश्चन पहले से। एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसके लिए उसने 20 मैन, 30 वोमेन और 75 चिल्ड्रन को काम पर लगाया, परंतु 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसने सारी औरतों को तथा 50 बच्चों को काम से हटा दिया और उनकी जगह कुछ अतिरिक्त आदमियों को रखा, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो गया। अतिरिक्त आदमियों की संख्या ज्ञात करो यदि 3 मैन इजकल टू 5 वुमेन, यानी 3 मैन का काम 5 वुमेन के बराबर है, एंड 2 वुमेन का काम 3 चिल्ड्रेन के काम के बराबर है। आइए यहां से हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है 3 मेन इजकल टू 5 वोमेन और 2 वोमेन इजकल टू 3 चिल्ड्रेन, मतलब इनका काम इनके बराबर है और इनका काम इनके बराबर है। तो यहाँ से जरा सा हम लोग क्या करते हैं, वोमेन को दोनों जगह पे बराबर कर लेते हैं। दोनों जगह पे बराबर करने के लिए यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते हैं कितने से 2 से, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग 5 से। इस तरह से हम लोग बोलेंगे मेन, यहाँ से मेन वोमेन और चिल्ड्रेन। मेन कितने हो जाएंगे तो 3 दूना 6, यहाँ से देखेंगे, और वोमेन कितने हो जाएंगे 5 दूना 10, और यहाँ पे चिल्ड्रेन कितने हो जाएंगे 5 तिहाई 15। मतलब इन सब का 6 मेन 10 वोमेन और 15 चिल्ड्रेन का काम क्या है बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि 6 मेन इजकल टू 10 वोमेन इजकल टू 15 चिल्ड्रेन। तो हम लोग इसको ऐसे लिख दिए हैं, मेन 6 मेन 10 वोमेन और 15 वोमेन। इनका जरा सा एलसीएम हम लोग निकाले तो आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा 30, 6 5 30, 10 तिहाई 30 और 5 दूना 15 दूना 30। यहाँ से इनका एफिशिएंसी आ जाएगा, मेन का एफिशिएंसी 5, वुमेन का एफिशिएंसी 3 और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा 2। अब है यहाँ से हम लोग डाटा अपना क्या करते हैं बनाते हैं, एमडीएच मसाला पे करते हैं। आइए कह रहा है 20 मेन प्लस 30 वोमेन प्लस 75 चिल्ड्रन, साठ दिन तक काम करते हैं। कितने दिन तक 60 दिन तक काम करते हैं, और काम कितना होता है सिर्फ और सिर्फ 1/4। नेक्स्ट कह रहा है कि उसने वो मेन तो पूरे हैं लेकिन उसने पूरे औरतों को हटा दिया, 30 वोमेन को हटा दिया, और यहाँ पे रखा एक्स आदमी को, और तो मान लेते हैं एक्स मेन और। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे एक्स मेन और आ गए, एक्स मेन प्लस यहां से देखते हैं एक्स मेन और आ गए, प्लस यहां से कह रहा है कि 75 चिल्ड्रन पहले से थे और 50 चिल्ड्रन को भेज दिया, तो बचा कितना 25 चिल्ड्रन। यहां से कितना बचा 25 चिल्ड्रन। कितने दिन में अब काम कराने हैं देखा जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने दिन में काम कराने हैं, टोटल काम कराना था 150 दिन में, 150 में से 60 दिन तो इन लोगों ने काम कर दिया। ठीक है, 60 दिन इन लोगों ने काम कर दिया। 60 दिन जब काम कर दिया इन लोगों ने, तो बचा कितना, और कितने दिन बचा यहाँ से 90। फिर कह रहा है कि 5 दिन पहले भी काम हो गया, कह रहा है कि 5 दिन पहले काम हो गया, यानी काम कितने दिन में हुआ 85। कितने दिन में 85, यानी 85 दिन में इन लोगों से हम लोगों को काम क्या कर लेना है, करा लेना है। 85 दिन में काम करा लेना है, लेकिन कितना काम
तो 1/4 काम कर चुके हैं, तो 3/4 काम इन लोगों को क्या करना है, 85 दिन में करा देना है। आइए बनाते हैं, 4 से 4 कट गया, यहाँ पे हम लोग वैल्यू रखते हैं 20 इंटू मेन का कितना है, मेन का एफिशिएंसी 5 प्लस 30 इंटू वोमेन का एफिशिएंसी कितना है 3 प्लस 75 इंटू चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है 2 इंटू 60 इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू 5 प्लस x इंटू 5 25 इंटू 2 इंटू 85 बट्टा में 3। आइए हम लोग देखते हैं, यहां से करेंगे 20 25 100 और 30 तिहाई 90 और 75 दूना 150, 75 दूना 150, 150 और 100 250, 250 और 90 हो जाएगा 200, 250 और 90 हो जाएगा 340, 340 इंटू 60 इक्वल टू, यहाँ से देखेंगे 20 25 100, 25 दूना 50, 25 दूना 50, 50 और 100 150, 150 प्लस 5x इंटू में 85 बाई हमारा 3। आइए हम लोग इसको कटा लेते हैं, 17 दूना 34, 17 25 85, ठीक है, ये हो जाएगा 5 से कट जाएगा, 5 चौका 20, 6 चौका 24, कितना आ गया 240, 240 इजकल टू, यहाँ से हो जाएगा हमारा 240 और 3 ले जाके इधर गुणा करा 3 150 प्लस 5x, यहाँ से हमारा आ जाएगा 5x इजकल टू, ये 150 ले जाके इधर घटाएंगे, 24 तिया 48, 480, 480 में से 150 घटाएंगे 430, 480 में से 150 घटाएंगे तो 330 बट्टा 5, यानी यहाँ से हो जाएगा 5 36 और 5 30। यहाँ से हम लोग देखेंगे कि 66 और आदमी हम लोग को काम पे लगाना पड़ेगा, 66 और आदमी हम लोग को काम पे लगाना पड़ेगा। आइए हम लोग देखते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये 5x बराबर इतना नहीं आएगा, ध्यान देना है यहाँ पे 240 थी यानी 24 थी 72, 720 और 720 में से हम लोग 150 घटाएंगे, ठीक है, 720 में से अगर हम लोग 150 घटाते हैं, 720 में से 150 घटाते हैं तो 0, 12 में से 5 गया 7, यहाँ पे 1 चला गया, 6 में से 1 गया 5, यानी 570, कितना आएगा 570 और बट्टा में 5, यहाँ से इतना आ जाएगा, सॉरी 570। तो x की बात करें तो x बराबर हो जाएगा हमारा 570 बट्टा 5, 570 बट्टा 5, तो यहाँ से कटा लेंगे, 5 से 5 एकम 5 और 14 पचे 70, मतलब 114 आंसर, कितना आ जाएगा 114 आंसर। ये मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं, समझ चुके हैं हम लोग। देखा जाए 114 क्या होगा, इसका आंसर होगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था यहाँ पे, 570 5x 570 x 570 बट्टा 5, यानी 114 बार में क्या हो जाएगा, कंप्लीटली कट जाएगा। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम लोग क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। एक बार फिर से जरा सा इसको हम लोग इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं, एक बार फिर से समझते हैं, फिर आप लोग रिवर्स करके भी देखिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा सा बड़ा है लेकिन कोई ये नहीं है कि नहीं बनेगा। देखा जाए एक ठेकेदार ने 150 दिन में किसी काम को करने का ठेका लिया और इसके लिए उसने 20 मेन 30 वोमेन 75 चिल्ड्रेन को काम पर लगाया, परंतु 60 दिन बाद केवल 1/4 काम पूरा हुआ। अब उसने सारी औरतों को तथा 50 बच्चों को काम से हटा दिया और उनकी जगह कुछ अतिरिक्त आदमियों को रखा, जिसकी वजह से काम 5 दिन पहले खत्म हो गया। अतिरिक्त आदमियों की संख्या ज्ञात करो। यदि 3 मेन बराबर 3 मेन का काम 4 वोमेन के बराबर काम के बराबर है और 2 वोमेन का काम 3 चिल्ड्रन के काम के बराबर है। आइए हम देखते हैं यहाँ से सबसे पहले कि दिया गया है 3 मेन इक्वल टू 5 वोमेन। 3 मेन का काम 5 वोमेन के काम के बराबर है और यहाँ पे दिया गया है 2 वोमेन इक्वल टू 5 चिल्ड्रन के काम के बराबर है।
तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों जगह पे वोमेन को बराबर करेंगे। दोनों जगह में वोमेन है तो वोमेन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 2 है, बराबर करने के लिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 5 से, तब जाके क्या होगा, वोमेन बराबर हो जाएगा। तो अब यहाँ से हम लोग करेंगे कि देखेंगे, यानी गुणा करेंगे तो 3 दूना 6 मेन इजिकल टू 5 दूना 10 वोमेन, यहाँ पे भी आएगा 10 वोमेन इजिकल टू 5 × 15 चिल्ड्रेन, यानी 6 मेन का काम 10 वोमेन के काम के बराबर है और 15 चिल्ड्रेन के काम के बराबर है। अब आइए हम लोग यहाँ से देखते हैं मेन वोमेन चिल्ड्रेन, 6 मेन 10 वोमेन और 15 चिल्ड्रेन। ठीक है, ये टोटल हो गया हमारा 30। तो इस तरह से 6 × 5 = 30, 10 × 3 = 30, 15 दूना 30, मतलब मेन का एफिशिएंसी 5 है और वुमेन का एफिशिएंसी 3 है और चिल्ड्रन का एफिशिएंसी कितना है, 2। अब आइए हम लोग देखते हैं, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ से, यहाँ पे MDH मसाला से हम लोग करते हैं बात। यहाँ से कह रहा है कि 20 मेन 30 वोमेन 75 चिल्ड्रेन किसी काम को 60 दिन में करते हैं, कितने भाग काम का, 1/4 भाग। फिर कह रहा है 20 मेन और यहाँ से टोटल वोमेन हट गई है, आ गया है कौन, एक्स मेन आया है। ठीक है, मेन आया है, कितना एक्स्ट्रा आया पता नहीं, यही निकालना है, एक्स मेन प्लस 50 बच्चे को भेज दिया, बचा कितना, 25 बच्चे, 25 इंटू कितने दिन में काम को पूरा करना है, तो ये ध्यान दिया जाए 150 है, 60 दिन तो काम हो चुका है, बचा 90 दिन और 5 दिन और पहले हो जा रहा है, तो बच्चा यानी 85 दिन में ये लोग क्या कर रहे हैं, काम को कंप्लीट कर रहे हैं। तो 85 दिन और बट्टा काम कितना बचा है, तो 3/4, 1/4 तो काम कर दिए, तो कितना बच्चा, 3/4। यहाँ से 4 कट गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, 20 इंटू मेन का एफिशिएंसी रख देंगे 5, मेन का एफिशिएंसी यहाँ से रख देंगे 5, यहाँ से 30 इंटू वोमेन का एफिशिएंसी 3, 75 इंटू चिल्ड्रन का एफिशिएंसी 2 इंटू 60 इजिकल टू 20 इंटू मेन का एफिशिएंसी 5 एक्स इंटू फिर मेन का एफिशिएंसी 5 प्लस 25 इंटू 2 इंटू 85/3। इस तरह से अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आसानी से। अब इसको हम लोग क्या कर लेंगे, अपने मन से भी हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो देखेंगे एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 114। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप लोग बार बार इसको रिवर्स करके देखें। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है ए 3/4 समय में बी से आधा काम करता है, दोनों साथ मिलकर काम को 18 दिन में पूरा करते हैं, ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। जरा यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे, टाइप को चेंज कर लेंगे, टाइप नंबर 23 थोड़ा सा अलग है, इसमें समय भी फ्रैक्शन में है और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उन लोगों का काम भी क्या है, फ्रैक्शन में है। देखा जाए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। कह रहा है कि ए 3/4 समय में 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। देखा जाए यहाँ से 3/4 समय में बी से आधा काम करता है। यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए कितना, 3/4 समय में, मतलब मान लेते हैं, अगर हम लोग मान लेते हैं कि ये मिनट में या फिर आवर में माने तो ये 3 घंटा लेता है, 3 घंटा लेता है। कंपेरिजन टू बी 4 घंटा ले, बी 4 घंटा ले तो ए कितना लेगा, 3 घंटा लेगा। लेकिन ये कह रहा है कि बी से आधा काम करता है, मतलब बी अगर 2 काम करता हो तो ये 1 काम करेगा। बी से आधा काम करता है मतलब बी अगर 2 काम करता हो तो ये कितना करेगा, 1 काम करेगा। आइए जरा से इनके एफिशिएंसी के हम लोग रेशियो निकाल लेते हैं। 2 दूना 4, यहाँ से 3a इजिकल टू कितना आ गया, 2b, यानी a/b आ जाएगा हमारा 2/3, मतलब a का एफिशिएंसी 2 और b का एफिशिएंसी 3। आइए हम लोग देखते हैं, कह रहा 18 दिन में काम पूरा करते हैं, तो कुल काम निकाल लेते हैं। कुल काम क्या होता है, पूरा एफिशिएंसी यानी 2 + 3 एफिशिएंसी और कितना दिन लगा है, 18, यानी कि 3 2 5 18 5 90। ये 90 हमारा क्या हो गया, पूरा काम हो गया। 90 काम है। कह रहा है कि ज्ञात कीजिए कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, सिर्फ बी का निकालना है। तो बी अकेले कितने दिन में करेगा, टोटल काम है 90 और बी का एफिशिएंसी कितना है, 3, यानी 30 दिन। बी अकेला इस काम को करने में कितना दिन लगाएगा, 30 दिन लगाएगा। इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ए का भी इसमें पूछता तो ए का भी हम लोग निकाल लेते। ए अकेले कितने दिन में करता, 90/2 यानी 45 दिन। ए का भी हम लोग ऐसे निकाल लेते। तो सिर्फ हमसे पूछा गया है बी का, तो बी का ही निकालेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ए का भी पूछता तो हम लोग निकाल लेते। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, इसी टाइप का है। आइए नेक्स्ट इसी टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। आप लोग बना सकते हैं इसको भी,
आप वीडियो को स्टॉप करें, पहले इसको बनाएं, उसके बाद से फिर मेरा सोल्यूशन देखें। आइए देखते हैं हम लोग इसका सोल्यूशन। कह रहा है ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है। अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। कह रहा है ए बी की तुलना में अगर ये 5 समय लेता है तो बी लेता है 6 समय। बी कितना लेता है? 6 समय। ए बी की तुलना में 5/6 समय में, यानी ये 5 काम लेता है तो ये 6 समय लेता है। देखा जाए फिर कह रहा है 3/4 काम करता है। 3/4 काम करता है, मतलब ये 3 काम करता है तो ये कितना करता है? ये 4 काम करता है। आइए इनका एफिशिएंसी हम लोग निकाल लेते हैं। 2 3 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन a इंटू 10 इक्वल टू बी इंटू 9, यानी यहाँ से हम निकाले a बाई बी आ जाएगा 9/10। a बाई बी कितना आ जाएगा? हमारा एफिशिएंसी आ गया, यानी a का एफिशिएंसी 9 मानेंगे तो b का एफिशिएंसी कितना मानेंगे? 10। अब हम लोग कुल काम की फिर बात कर लेते हैं, सेम वही प्रोसेस। कुल काम हमारा कितना हो जाएगा? पूरा काम यानी 9 + 10 एफिशिएंसी इंटू दोनों मिलकर काम कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में, यानी 10 9 19, यानी 190। कितना आ गया? टोटल हमारा आ गया 190 काम है। ठीक है। अब कह रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। पूछ रहा है ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा? 9। ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा, ए का पूछा जा रहा है। आइए देखा जाए, इसको जब हम लोग भाग देंगे तो कटेगा, कटने वाला नहीं है, पूर्णांक तोड़ देंगे इसको। 9 दूना 18, 9 एकम 9, 1/9। ठीक है, इतने दिन में ए काम को कंप्लीट कर देगा। यही अगर बी का पूछता तो फिर 190 बट्टा बी का एफिशिएंसी 10, यानी हो जाएगा 19 दिन। तो जिसका भी पूछेगा हम लोग क्या कर लेंगे? निकाल लेंगे। इसमें तो सिर्फ ए का ही पूछा है तो सिर्फ यही वाला आंसर होगा। ठीक है, सिर्फ ए का पूछा है तो सिर्फ ऊपर वाला आंसर होगा। इस तरह से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग पूरी तरह से टाइम एंड वर्क का जितना भी टाइप था, जितना भी पॉसिबल टाइप है, हमने पूरे टाइप को पढ़ा दिया है। इससे ज़्यादा अब कोई टाइप नहीं आने वाला है और इससे हार्ड भी कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जितना भी टॉप क्लास का क्वेश्चन था, लो लेवल से लेके हमने पूरे टॉप क्लास तक पूरे सभी क्वेश्चन को हमने डील किया है। जो लोग भी शुरू से नहीं देखे हैं उसको एक बार, टाइम एंड वर्क का 7 पार्ट है, इस 7 पार्ट को देखे और उसके बाद से फिर अपना एग्जामिनेशन में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का आप लोग लेकर बैठे, देखे क्या इससे डिफरेंट कोई टाइप है। अगर हो सकता है इससे डिफरेंट हो तो आप लोग कमेंट में जरूर करें कि कुछ इस तरह का क्वेश्चन है, तो हम उसका सोल्यूशन फिर से बना के डालेंगे कि हाँ उसको इस तरह से बनेगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमने जितने भी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन था, जितने भी टाइप था, हमने पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया है, पूरी तरह से कंप्लीट करा दिया गया है। और इससे ज़्यादा टफ भी नहीं पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाता है जनरली देखा जाए। अब हम लोग इसके बाद हम लोग बात करेंगे, टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया, सेम टू सेम इसी कंसेप्ट पे, एकदम इसी कंसेप्ट पे एक चैप्टर पढ़ना होता है हम लोग को, पाइप एंड सिस्टर्न। कौन सा चैप्टर हम लोग को पढ़ना है? पाइप एंड सिस्टर्न। पाइप एंड सिस्टर्न देखा जाए। नेक्स्ट हम लोगों को यही चैप्टर इसी कंसेप्ट पे हम लोग को पढ़ना होता है, इसीलिए अगला चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे पाइप एंड सिस्टर्न, यानी पाइप और टंकी हिंदी की बात करें हम लोग तो इस तरह से हम लोग अगला चैप्टर इसी कंसेप्ट पे पढ़ेंगे। और इसमें भी देखते हैं हम लोग कितना टाइप पढ़ते हैं, अच्छे लेवल का, पूरा 0 लेवल से भी इसमें भी क्वेश्चन उठाया जाएगा, 0 लेवल से लेकर पूरा ऊपर लेवल तक हम लोग इसमें का भी क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, जैसे हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में देखा है। चलिए, जो लोग भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, जो लाइक नहीं किए हैं, एक बार सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, ताकि आप लोगों को अगर हम वीडियो डालते हैं तो आप लोग उसका नोटिफिकेशन मिले और आप लोग इससे लाभान्वित हो, अच्छी तरह से आपका प्रिपरेशन हो पाए। थैंक यू सो मच, बाय आज के लिए।